नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। तो कालजयी रचनाकार और कालजयी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी की जिस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें यह चौथे सर्ग का तीसरा भाग आपकी नजर। और इस भाग में हम ये जानेंगे कि कर्ण पिछले सर्ग में महादानी तो बन गया, मगर इस सर्ग में उसने दान कैसे दिया, दान क्यों दिया, क्या दान की महानता है और कर्ण क्यों महान है। वो शेर है किसी का कि वो लोग जो कभी चुपचाप खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े होते हैं वो अक्सर बड़े रहते हैं। तो कर्ण क्यों महान है, क्यों बड़ा है, क्यों आदि अनादि काल से और आदि अनादि काल तक और आदि अनादि काल के रूप में क्यों विद्यमान है, क्यों चलता रहेगा, क्यों सर्वस्व स्वीकार है, क्यों दानवीर कहलाता रहेगा। तो पेश है आपके लिए रश्मि रथी का चौथा सर्ग तीसरा भाग। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सबसे फेवरेट पंक्ति कमेंट कीजिए। और दिनकर जी के नाम रश्मि रथी चतुर्थ सर्ग। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लटा ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र काया वाच माना जाता है। लोग दिव्य शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण नछावर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देवराज इंद्र और देवराज सूर्य का पुत्र कर्ण और इंद्र के पुत्र अर्जुन। इंद्र भगवान चाहते थे कि वो कमंडल दे ले, मगर सूर्य भगवान चाहते थे कि न दे। लेकिन अब आप माया देख के योगीराज कृष्ण की माया कहिए महाभारत में कि हुआ वही जो होता आया, हंसने वाला हंसने बैठा, रोया जो रोता आया। तो ये हमेशा चला आ रहा है सत्पुरुषों के साथ। तो सुनिए कि लोग दिव्य शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोट में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण निछावर कर सकते हैं। शुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को, बड़ी वास्तु है आशा, किस्मत भी नहीं चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। मतलब मेरी इच्छा नहीं है कि आप सिंपल हमें छोटी सी चीज दें, हमारी अभिलाषा है बड़ी चीज चाहिए। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या लिखा था भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, महाराज विधि से उद्यम का अंक उलट जाता है। एक पंक्ति याद आ गई, तुझसे जो न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। ये कोविड के टाइम इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है हमारे पास कि तुझसे जो न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। तेरी हर एक मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर सका वो भगवान करेगा। तो हमने ये सोच लिया था कि हमारे पास परमाणु है, लेकिन एक अदृश्य कीटाणु ने वो दिन दिखा दिए कि सबके परमाणु के बटन धरे के धरे रह गए। तो वही है कि कहा करने पिता भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो आगे देखिए कि आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। आपका लाइफ में विजन क्लियर होना चाहिए, ये रश्मि रथी सिखाती है। विजन क्यों क्लियर चाहिए? हमें ये पता होता है कि हमें यहाँ जाना है, तुम्हारा विजन क्लियर है, वरना रोड कभी खत्म नहीं होती है, आदमी मुसाफिर बन के रह जाएगा, मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। ये मैं स्वयं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ये पढ़ने लिखने वालों के लिए, कोई भी आदमी आपका जो भी टारगेट है, जब तक लक्ष्य नहीं है, जब तक विजन क्लियर नहीं है, जब तक गोल नहीं दिखता है आपको, आप एक मुसाफिर की तरह हैं, हम एक मुसाफिर की तरह हैं। तो आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। सही बात है, जिसको लालच ही नहीं, गोधन गजधन बाग धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूली समान। तो अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़, अच्छा अब उपचार छोड़, बोलिए आप क्या लेंगे। क्या उपमा दी।
क्या लेंगे, उपचार छोड़ अब क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव्य निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर डोल नहीं सकता है वचन हमारा। आप समझ रहे हैं कि हम कोई भी काम करते हैं हमारे मन में निगेटिविटी आती है। जो वीर पुरुष युद्ध में जिसकी विजय निश्चित हो उसका भी हृदय एक बार डोलता है कि हार गए तो क्या हुआ। कोई पेपर की तैयारी करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, कोई भी मेडिकल एग्जाम, आईआईटी, जेई, एमबीए, आईआईएम, किसी चीज की तैयारी करने वाले का ईमान एक बार डोलता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन वो उसका ईमान डोल सकता है, ठीक, किंचित निलय आकाश डोल सकता है, लेकिन हमारा दिया हुआ वचन नहीं डोलेगा कि हम नहाने के बाद पहले व्यक्ति को दान देते हैं। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। भिखारी के साथ दिनकर जी ने नीच शब्द प्रयोग किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाति सूचक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने दिखाना चाहा कि या तो हम भिखारी को नीच समझ लेते हैं या नीच व्यक्ति को भिखारी समझ लेते हैं। ये कटाक्ष है, ये व्यंग है, ये हिंदी साहित्य पढ़ने वाले जान पाएंगे। यही चीजें मुंशी प्रेमचंद भी लिखते थे। वो हर दलित व्यक्ति के साथ, हरिजन व्यक्ति के साथ वो क्या शब्द प्रयोग करते थे, वो प्रयोग करते थे हरखू चमार। उन्होंने दलितों को गाली नहीं दी है, उन्होंने ये दिखाया कि आपकी स्थिति यही है। भिखारी, गोबर, इस शब्द का प्रयोग ये करना था कि भारत में जो ग्रामीण स्थिति है वो यही है। लाश, गोबर, इसके ऊपर हम उठ भी नहीं पाए हैं। मगर राजनीति ऐसी चीज है कि विजन देखे बिना वो बोल देते हैं कि मतलब जिनको पहुंच नहीं होती चीजों की वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ठीक है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। तो वही है कि भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे। राधे जरा हंसकर बोला, धन्य धन्य राधे, दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तब तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वोच्च क्रियावाचक है। अमोघ अर्थात इंद्र का वज्र, जिसको सहने की क्षमता सिर्फ और हनुमान जी में थी, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुधा का भी अनुभव करता हूँ। क्योंकि मांगने वाले का भी एक डर है मन में कि यार कवच कुंडल मांग रहा हूँ। वो डायलॉग याद आ गया कि आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, मगर आपने तो हमसे हमारा गुरूर मांग लिया। तो उसको भी एक बार डर है कि ये क्या हो गया है। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन्य मांगूंगा, न दे पाए तब मैं तो भला किस विधि से अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्त चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर बसगा पाएगी। अब उसको डर है कि मान लीजिए कर्ण ने मना कर दिया तो धरती पर जो एक उपमा है कि दानवीर कौन, कर्ण, सबसे बड़ा दानी कौन, कर्ण, उसके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। और ये वो स्वयं सोच रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, धरती सहेगी कैसे ये कष्ट। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। कोई तपस्वी नर है, कोई अच्छा आदमी है, ये अच्छा काम नहीं है कि उसको संकट में डालिए। है सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। पर से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको सिंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्राण महाराज का टूटा। अब उसको ये अफसोस हो रहा है कि अगर महाराज ने मना कर दिया तो ये धरती एक दानवीर खो देगी और दुनिया मुझको कोसेगी कि ठीक है भाई वो दे रहा था, मगर इसका क्या मतलब, ऐसी चीजें मांग लो जो दे ना पाए वो अपने प्राण दे दे। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे मैं आपको अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के व्यायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। अब ये बोल कर्ण समझ गया, या तो ये यक्ष है, या तो ये नर है, या श्री कृष्ण भगवान की मायाचर है। वो इस लोक के नहीं लग रहे हो, आप अपना असली रूप बताइए कि आप इस लोक के नहीं लग रहे, क्योंकि इतना सोचना एक मनुष्य के वश में है नहीं। एक आदमी की थिंकिंग इतनी जा नहीं सकती है। वो एक इंटेलेक्चुअल, एक योनि इतर मतलब इस धरती से छोड़ के दूसरे लोक का प्राणी है। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, ये शरीर नश्वर है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। वो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। वो मतलब गाय मांग लो, धरती मांग लो, धन मांग लो, हमारा धाम मांग लो, अंगदेश मांग लो,
इससे भी मन ना भरे तो गर्दन मांग लो, वो भी काट के तुमको दे देंगे। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, पूरा पूरा शरीर मांग लीजिए वो भी दे दूंगा, तो भी मैं वचन तोड़कर हूंगा नहीं विप्रद्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्प आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। अब अंत में वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कई वाले काम नहीं किया है। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। मैं आपसे कहूँगी एक चीज दोगे, या हम अपने जो भी रिलेशनशिप में होंगे बोलते हैं कि बात पूछें भाई, यहाँ उसके बाद कहते हैं रहने दो जाने दो। यहाँ ओवर थिंकिंग का कीड़ा ऐसा चढ़ता है, इंसोम्निया हो जाता है, रातों की नींद गायब हो जाती है। तो उन्होंने वचन नहीं मांगा, उन्होंने क्या कहा कि वचन मांगना नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। सीधे सीधे दान मांग लिया। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है, राधा अर्थात कुंती। विप्रदेव मंगाइए छोड़ संकोच वस्तु मन चाहिए, मरूं या अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नहीं। अब कर्ण बोलता है कि आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए, अगर मैं नहीं दे पाया, सुयश नहीं अयश की मृत्यु मरूं, दुनिया कोसे मुझको, दुनिया मुझको कहे कि कर्ण अपने वचन से विमुक्त हो गया, कर्ण अपने वचन से पलट गया, ये चीज हमसे नहीं हो सकती है। इसीलिए भारतीय परंपरा में वचन की इतनी महत्वपूर्णता है। तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कोविड-19 से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, प्रेम करते रहिए आपस में, और बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।